हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का अल्फा कोचिंग चैनल में स्वागत है। मैं आप लोग का फ्रेंड अनिकेत कुमार कुर्रे। आज आप लोग को बेसिक मेडिकल केयर के अंतर्गत फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर के बारे में जानकारी दूंगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज फर्स्ट एड की परिभाषा क्या है और उसके प्रिंसिपल क्या है, और इसके अंतर्गत फर्स्ट एड के अंतर्गत इंजरीज इन बोन, जॉइंट फर्स्ट एड, घाव होने पर क्या करना है, हेमरेज फर्स्ट एड, पॉइजनिंग, इंसेक्ट बाइट, फॉरेन बॉडी, फर्स्ट एड इन अनकॉन्शियसनेस, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल इंजरीज और बैंडेज के बारे में। तो इसमें आप परिचय पहले फर्स्ट एड क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट एड सही चिकित्सीय उपचार उपलब्ध होने के पूर्व दुर्घटना या आकस्मिक बीमारी में किए जाने वाले प्रथम उपचार इलाज को फर्स्ट एड कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट एड स्थानीय संसाधनों और उस समय पर पाई जाने वाली वस्तुओं औजारों की सहायता द्वारा प्रदान की जाती है। जब तक मरीज को अच्छे उपचार केंद्र या हॉस्पिटल में नहीं ले जाया जाता या घटनास्थल पर किसी योग्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता की मदद नहीं मिलती, तब तक फर्स्ट एड जारी रखना चाहिए। ठीक है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं कि जैसे डॉक्टर का वेट करना है क्या आपने को, जब तक गाड़ी नहीं आता है, इमरजेंसी नहीं है, क्या करना है। तो हम लोग को कभी भी डॉक्टर का इंतजार नहीं करना है। आपको दिख जाता है किसी चोट लग गया है, खून बह रहा है, फिर हड्डी टूट गया है, तो आप पट्टी बांध सकते हैं, कपड़ा बांध सकते हैं, उसका खून रोक के उसकी मदद कर सकते हैं। हड्डी है तो स्प्लिंट बांध सकते हैं, स्प्लिंट या फिर सपोर्ट लकड़ी या फिर वो कार्डबोर्ड का हो सकता है। जैसे आपको उस टाइम पे सुविधा हो रहा है उस हिसाब से आप उसकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, याद रखने योग्य इसमें भी लिखा है, फर्स्ट एड कभी भी सही चिकित्सीय उपचार की जगह नहीं ले सकता, अतः मरीज को यथाशीघ्र पूर्ण चिकित्सीय प्रबंधन हेतु उपयुक्त स्वास्थ्य सहायता पहुंचाने का उपाय करें। इस चीज को याद रखें। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट एड के उद्देश्य और सिद्धांत। फर्स्ट एड के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला दिया है इसमें तत्कालिक मदद। फर्स्ट एड का सबसे पहला उद्देश्य है दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को आवश्यक तत्कालिक मदद देना, ताकि जब तक चिकित्सीय उपचार नहीं मिलता तब तक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की हालत को स्थिर रखा जा सके। ठीक है दोस्तों, उनके मनोबल को बढ़ाया जा सकता है। जैसे उसको एकदम दर्द दे रहा है तो उसको मनोबल को बढ़ाना है, भाई कि दर्द हो रहा है, थोड़ी देर में गाड़ी आ जाएगी, एम्बुलेंस आ जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ऐसे करके उसके मनोबल को बढ़ाया जा सकता है, जिससे थोड़ा वो मानसिकता जो रहती है ना दर्द की वजह से, वो थोड़ी अच्छी सहानुभूति मिलती है उससे। आगे ये है, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को चोट या समस्या को और बढ़ाने से रोका जा सकता है। ठीक है, जैसे ज़्यादा ब्लड बह जा रहा है, फिर चोट है वो ज़्यादा बह जा रहा है, मतलब वो थोड़ा और उसको हाई रिस्क में चला जाता है, ऐसा समस्या आ जाता है। इसीलिए किसी के चोट को या समस्या को रोकने के लिए फर्स्ट एड आप दे सकते हैं। आगे दिया है जीवन बचाने वाले कार्य। फर्स्ट एड का लक्ष्य दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की जान बचाना है। उदाहरण के लिए यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का खून बह रहा है तो वह व्यक्ति डॉक्टर के आने से पहले खून बहने के कारण मर भी सकता है। फर्स्ट एड देने से उसके खून के बहाव को रोका जा सकता है और उसकी जान बचाई जा सकती है। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। और इसमें दिया है कुछ समय के लिए स्थिति को संभालना, जब तक उसको मेडिकल सुविधा नहीं मिलती तब तक स्थिति को संभालने के लिए। ठीक है, ये सब सिद्धांत है, याद रखना मेन पॉइंट को।
कुछ समय के लिए स्थिति को संभालना। जब तक विशेष चिकित्सीय मदद उपलब्ध नहीं होती तब तक मरीज की स्थिति रखने हेतु फर्स्ट एड का बहुत महत्व होता है। चिकित्सीय मदद के पहुंचने के बाद फर्स्ट एड देना बंद कर देना चाहिए ताकि जो मेडिकल टीम हो तुरंत उसको उपचार केंद्र में ले जा सके। ठीक है जी। आगे दिया है फर्स्ट एड की आवश्यकता किसी भी उम्र के व्यक्ति को पड़ सकती है। कुछ आम परिस्थितियों में जिनमें फर्स्ट एड की आवश्यकता पड़ती है वह है बहुत ज़्यादा खून बह जाने पर। कब कब ये फर्स्ट एड दिया जाता है उसके बारे में बताया गया है। तो पहले है बहुत ज़्यादा खून बह जाने पर, दम घुटने पर, जलने पर, डूबने पर, फ्रैक्चर या हाथ पांव में मोच आने पर, बिजली का झटका लगने पर, आँख नाक कान में किसी प्रकार की रुकावट या चोट लगने पर, जहर खाने या किसी दवाई की बहुत ज़्यादा मात्रा खा लेने पर, कुत्ते बिल्ली बंदर मकड़ी मधुमक्खी या सांप बिच्छू के काट लेने या डंक मारने पर। फर्स्ट एड के प्राथमिक सिद्धांत। तो प्राथमिक सिद्धांत को नोट करेंगे या थोड़ा लिखते लिखते जाइए, आप लोग को थोड़ा मतलब आसानी होगा, या फिर वीडियो को पॉज करके भी दे सकते हैं क्योंकि ये रिकॉर्डिंग वीडियो है। ठीक है। तो पहला है तात्कालिक मदद। फर्स्ट एड का प्रथम सिद्धांत है कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तात्कालिक मदद दे सके। तात्कालिक मदद में किसी प्रकार की देरी होने पर व्यक्ति की मृत्यु या उसकी स्थिति में जटिलताएं पैदा हो सकती है। जैसे मैं पहले ही बताया, जैसे किसी को चोट लग गई है, ब्लड बह रहा है, तो आप वहाँ पे जाके उसको जो खून बह रहा है उसको रोक सकते हैं। तो जो अगर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसका खून बहना बंद हो जाएगा, वो हाई रिस्क से बाहर निकल सकता है आपकी एक मदद से। तो आगे देखते हैं। दूसरा है परिस्थिति का आकलन करना। यदि व्यक्ति बेहोश है, यह निर्णय लेना बहुत आवश्यक है कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की समस्या और उसकी चोटों का कारण, उनकी जगह और गंभीरता कितनी है और उनमें किस समस्या चोट की तरफ तात्कालिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति बेहोश है तो ऐसा कर पाना ज़्यादा मुश्किल होगा। जीवन बचाने के लिए सही मदद देने के लिए यह जरूरी है कि परिस्थिति का जल्दी ही आकलन कर जरूरत के अनुसार फर्स्ट एड प्रदान की जाए। ऐसी परिस्थितियों में निर्णय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिया जा सकता है। लिखते जाएंगे, ठीक है, पॉज भी कर सकते हैं वीडियो को। इसमें दिया है पहला, यदि व्यक्ति होश में है तब की बात है, सॉरी बेहोश बोल दिया। यदि व्यक्ति होश में है तो हम फर्स्ट एड के प्रबंधन के निर्णय उनकी पूर्व परिस्थितियों की जानकारी मतलब हिस्ट्री के आधार पर ले सकते हैं। यदि वह बेहोश है तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के आसपास की परिस्थितियों या वातावरण हमें महत्वपूर्ण सुराग दे सकते हैं। उदाहरण के लिए पास में पड़ी जहर की बोतल या गले में फांसी फंदे से पता चल सकता है व्यक्ति ने जहर खाया या फिर गला घोटने की कोशिश की है आदि। ठीक है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति से हिस्ट्री जानने की कोशिश करें। ठीक। आगे है बेहोश व्यक्तियों के लिए, अगर बेहोश होने होश में है और बेहोश होने, इसमें बेहोश के लिए बताया गया है परिवार के किसी सदस्य या घटना स्थल पर मौजूद किसी भी अन्य व्यक्ति से हिस्ट्री लें। बेहोश व्यक्ति मतलब बेहोश है अगर व्यक्ति तब की बात है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के आसपास ऐसे सुराग ढूंढने की कोशिश करें जो चोट या समस्या के बारे में इशारा कर पाए। आगे है लक्षण के बारे में बताया गया। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति कुछ बाहरी लक्षण भी हमें घटना और उसकी गंभीरता के बारे में बता सकते हैं। उदाहरण के लिए शरीर के भागों में से खून बहना, शरीर के किसी भी भाग को लकवा मारना या शरीर में सूजन हमें दुर्घटना या चोट की गंभीरता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। ठीक है जी। आगे है आरामदायक स्थिति बनाए रखना। फर्स्ट एड के प्रबंधन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को आरामदेह स्थिति में रखें जिससे दर्द कम हो। व्यक्ति को बिना आवश्यकता खिलाए नहीं। कभी कभी हिलने से उसका दर्द बढ़ सकता है या उसकी समस्या बिगड़ सकती है। आगे है जानलेवा खतरे की परिस्थितियों को संभालें। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को
तात्कालिक खतरे और जानलेवा परिस्थिति से निकालने के लिए आवश्यक फर्स्ट एड प्रदान करें। उदाहरण के लिए, यदि कोई डूबने की वजह से सांस न ले पा रहा हो तो उसे कृत्रिम सांस देने की प्रक्रिया आरंभ करें। यदि व्यक्ति ने जहर खा लिया है तो उसे नमक पानी पिला सकते हैं, जिससे उसे उल्टी करवाने का प्रयास कर सकते हैं। और यदि फ्रैक्चर हुआ हो तो उस अंग को ढीला करके कपड़े या पट्टी द्वारा लटका दें या स्लिंग बना दे बोल रहे हैं। ठीक है, सपोर्ट के लिए। आगे है, आसपास की परिस्थितियों को नियंत्रित करना है। आमतौर पर देखा जाता है कि दुर्घटना होने पर आसपास भीड़ इकट्ठे हो जाते हैं और दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए इस पर अपने अपने विचार देने आरंभ कर देते हैं। और अभी के टाइम में तो अभी बाकी बहुत लोग हैं ऐसे हैं जो वीडियो बनाने लग जाते हैं, मदद करने के बजाय वीडियो बनाने लगते हैं। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं करना है। कोई गिरा है या फिर चोट लग गया है तो फर्स्ट एड तो दे ही सकते हैं उसका जान बचाने के लिए। किसी की मदद लेकर भीड़ को हटाने की कोशिश करें ताकि आप एकांत में आवश्यक फर्स्ट एड प्रदान कर सकें। आगे है, उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल। स्थानीय उपलब्ध साधनों और संसाधनों का अनुकूल प्रयोग करना फर्स्ट एड के मुख्य सिद्धांतों में से एक है। ठीक जी। चिकित्सीय मदद की उपलब्धता और आसपास के यातायात के साधन। फर्स्ट एड के कार्यकर्ता को याद रखना चाहिए कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को किसी विशेषज्ञ या चिकित्सीय मदद की आवश्यकता है, इसलिए फर्स्ट एड कार्यकर्ता को विशेष चिकित्सीय मदद और अन्य यातायात के प्रबंधन में मदद करनी चाहिए ताकि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को चिकित्सीय मदद दिलवाने के लिए जल्द से जल्द ले जाया जा सके। फर्स्ट एड के कार्यकर्ता को डॉक्टर को दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की हालत के बारे में अपना आकलन बताना चाहिए। यह भी बताना चाहिए कि क्या फर्स्ट एड प्रदान किया है। यदि फर्स्ट एड सेवा प्रदाता दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के साथ स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं जा सकता है जा सकती तो उसे सारी जानकारी एक पर्ची पर लिखकर मरीज के साथ स्वास्थ्य केंद्र तक भेज देनी चाहिए, क्योंकि जब कोई भी डॉक्टर इलाज चालू करता है तो उसको हिस्ट्री जानना रहता है। हिस्ट्री बहुत आवश्यक है। वही बताया, अगर जैसे बेहोश व्यक्ति है तो जैसे आप फर्स्ट एड दे रहे हो या फिर आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो या फिर एम्बुलेंस वर्कर हो तो आप उसको फर्स्ट एड दे रहे हैं, वहाँ पे क्या था, क्या में चोट लगा, किस वजह से लगा, उस मतलब आकलन रहता है वहाँ पे। तो आप उस आकलन के हिसाब से वहाँ पे जाके स्वास्थ्य केंद्र में जाके डॉक्टर को बता सकते हैं, अपना हैंड ओवर दे सकते हैं, हिस्ट्री दे सकते हैं मरीज का। अपने आप नहीं जा सकते वहाँ तक तो आप पर्चा में लिख के दे सकते हैं। तो उस संबंध में तो डॉक्टर को थोड़ा आसानी होता है समझने में कि क्या हुआ था, किस वजह से हुआ था। ठीक है जी। आगे है, आपातकालीन परिस्थितियों में फर्स्ट एड कार्यकर्ता की मूल कार्य और जिम्मेदारियाँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और अभी तो कूट डाल के क्वेश्चन पूछा जाता है, एक से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो सीधे क्वेश्चन देते थे, अब कूट के माध्यम से क्वेश्चन बनाए जाते हैं और पूछा जाता है। आगे आपातकालीन मूल कार्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता के, फर्स्ट एड कार्यकर्ता के, तो इसको नोट करके जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट एड कार्यकर्ता के प्राथमिक कार्य और जिम्मेदारियाँ। पहला दिया है इसमें, देखभाल को प्राथमिकता। फर्स्ट एड कार्यकर्ता को दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों तथा चोटों को प्राथमिकता के अनुसार तात्कालिक मदद देनी चाहिए। दूसरा है, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को सुरक्षित जगह पर रखें। यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति किसी सुरक्षित स्थान में नहीं है, जैसे किसी नाले में गिर पड़ा है या फिर सड़क पर पड़ा है, तो उसे सुरक्षित और खुले हवादार स्थान पर ले जाएं। तीसरा है, एबीसी के सिद्धांत का पालन करें। तो एबीसी सिद्धांत क्या है? तो फर्स्ट एड में एबीसी का बता रहा हूँ। एबीसी मतलब
पहला है ये पेन भी ना, इसमें है ये, मतलब मेरे पास कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, इसलिए इसमें थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रहा है। तो ABC का फुल फॉर्म होता है एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। ठीक है, पहले एयरवे देखना है, फिर ब्रीदिंग देखना है, ब्रीदिंग है कि नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन, पल्स चेक करना है, हार्ट चेक करना है। ठीक है जी, सांस ले पा रहा है पहले, ये सब चेक करना रहता है, इसी को ABC बोलते हैं। आगे पहला इसमें हवा आने का मार्ग, एयरवे। क्या पीड़ित व्यक्ति को हवा मिलने का मार्ग, इसमें मिट गया है कुछ चीज़ें, मतलब हवा आने का मार्ग अवरुद्ध थोड़ा हो गया है, जीभ कट गया है, या फिर मुंह बंद हो गया, फिर फट गया है, ये सब देखना है। हवा आने का मार्ग सही है कि नहीं है, या फिर कुछ जब जीभ से लेकर बाहर की कुछ चीज़ जैसे खाद्य पदार्थ, नकली दांत, खिलौने के सूंघने तक से हो सके। यदि गले में कोई चीज़ अटकी है उसे हल्के से बाहर खींचनी है। दूसरा है सांस लेना, ब्रीदिंग, B। इसमें पहले एयरवे हो गया, दूसरा इसमें ब्रीदिंग ये है, क्या वह ठीक से सांस ले रहा है। अपने कान को मरीज के मुंह तथा नाक के समीप रखिए। ठीक है, ये चेक करने का तरीका है, सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। सांस नहीं ले पा रहा है तो कृत्रिम श्वसन देना है। ठीक है, ठुड्डी को ऊपर उठाना, सिर को ऊपर उठाने के मैनुअर का प्रयोग करके उसके लिए हवा आने का मार्ग खोलें। चित्र में दिया गया है उस हिसाब से ही करना है। ठीक है, एक हाथ मरीज के माथे पर रखें, दूसरे हाथ की उंगलियों को मरीज की ठुड्डी पर रखें, उसका मुंह बंद किए बिना अपनी उंगलियों से उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाएं तथा साथ साथ अपने हाथ से उसके सिर को पीछे झुकाएं। इस चित्र के अनुसार से ही करना है। ठीक है, अगला है मरीज का सिर इसी स्थिति में रखिए। मरीज की छाती को देखकर या छूकर अवलोकन कीजिए कि वह ऊपर और नीचे हो रहा है या नहीं। यदि मरीज सांस नहीं ले रहा है तो उसे तुरंत मुंह से मुंह तक सांस देना शुरू करें, मतलब कृत्रिम श्वसन देने के लिए उस पोजीशन में लाना जरूरी है, ठुड्डी की थोड़ा ऊपर करके। ठीक है जी, सांस देना है। यदि मरीज की सांस कमजोर हो तो उसके लिए हवा आने के रास्ते खोल कर रखें। ठीक है, हवा जाने के लिए उसके लिए रास्ता बनाना है। यदि मरीज सांस नहीं ले रहा है तो शक है तो उसको कृत्रिम सांस तो देना ही है। ठीक है, आगे है खून का संचार, सर्कुलेशन। क्या मरीज की नब्ज चल रही है। नब्ज चलने का मतलब है शरीर में तथा दिमाग तक खून का संचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है।